बारिश के चलते चंबा जिले में 100 सड़कें बंद पड़ गई हैं। इसके अलावा 290 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद हैं। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि बारिश के चलते चंबा जिले के अलग अलग एरिया की 100 सड़कें बंद पड़ गई हैं। इसके अलावा 290 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सड़कें सबसे ज़्यादा सलूड़ी और भटियात क्षेत्र की बंद पड़ी है, तो वहीं भटियात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश की वजह से बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सड़क और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास लगातार जारी है। जिले में लगभग 100 के करीब जो रोड हैं वो डिसरप्टेड हैं। उसमें से ज़्यादातर जो है वो सलूनी क्षेत्र है और भटियात क्षेत्र हमारा है। 290 के करीब हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं। उसमें से ज़्यादातर भटियात क्षेत्र में अफेक्ट हुए हैं। शनिवार को चंबा जिले के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 25 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 25 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। उन्होंने चंबा जिले की जनता से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने का आह्वान किया है। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को बचत भवन चंबा में सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही सभी ने हिंसा का सहारा लिए बिना लोगों के विवादों, समस्याओं को बातचीत और संवैधानिक माध्यम से सुलझाने का भी संकल्प लिया। सब डिवीजन चंबा के अंतर्गत आने वाले 279 उपभोक्ताओं के समय पर बिजली के बिल जमा नहीं होने पर उनके अस्थायी तौर पर बिजली के कनेक्शन काटने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता पवन शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि सब डिवीजन चंबा के अंतर्गत आने वाले 279 उपभोक्ता समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। बहरहाल उन्हें नोटिस भी जारी हो चुके हैं, लेकिन उन नोटिस को भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है। अब बिजली बोर्ड चंबा की ओर से इन उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन अस्थायी तौर पर काटने का निर्णय लिया गया है। पीजी कॉलेज चंबा में शनिवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में भावी मतदाताओं को अपना मत बनाने, मतदान करके लोकतंत्र को सुदृढ़ करने, मतदाता पहचान पत्र में शुद्धिकरण, नाम दर्ज करवाने, नाम कटवाने की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वो अपने अपने संबंधित क्षेत्र में लोगों को मत बनाने और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर पीजी कॉलेज चंबा के प्रिंसिपल डॉक्टर शिवदयाल शर्मा भी मौजूद रहे। बारिश और भूस्खलन के चलते पातका में 300 लोग फंस गए हैं। अपनी अपनी गाड़ियों में फंसे इन लोगों को खाने और ठहराने की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की ओर से की जा रही है। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने शनिवार को इस तरह की जानकारी देते हुए बताया कि बारिश और भूस्खलन के चलते पातका में 300 लोग फंस गए हैं। अपनी अपनी गाड़ियों में फंसे इन लोगों को खाने और ठहराने की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की ओर से की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील और आह्वान किया है कि वो बेवजह घर से ना निकले, आवश्यक हो तो ही घरों से बाहर निकले। साथ ही नदी और नालों से उन्होंने लोगों से दूर रहने की अपील भी की है। लाड़ू और जो हमारा शाहपुर का जो रोड है, पातका के पास लगभग 300 लोग जो हैं वो बसों में और छोटी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में फंसे हैं। उनके रहने की और खाने की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन कर रहा है। सारे विभाग काम पे लगे हैं और मुझे लगता है अगर बारिश रुक जाती है तो हम जो व्यवस्था है उसको सामान्य करने में सफल होंगे। लोगों से अनुरोध रहेगा क्योंकि अभी आगे कुछ समय के लिए भी मौसम के जो पूर्वानुमान है वो बारिश का है, तो बहुत ही आवश्यक हो तभी घरों से निकलें, नदी नालों के नज़दीक ना जाएं।
जिला प्रशासन की ओर से श्री मणिमहेश यात्रा को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। बकायदा इस संदर्भ में प्रशासन की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने आदेश जारी किए हैं कि श्री मणिमहेश यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित की गई है। भारी बारिश के कारण चंबा जिले के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ कई अन्य मार्ग को भी काफी नुकसान हुआ है। भरमौर हर्ष मार्ग भी फिलहाल अवरुद्ध है। उन्होंने बताया कि श्री मणिमहेश की ओर यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मणिमहेश यात्रा आगामी 2 दिन के लिए स्थगित की गई है। उपायुक्त ने यात्रियों से प्रशासन के साथ सहयोग की भी अपील की है और आगामी आदेशों तक इंतजार करने का आह्वान और अपील भी की है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा की ओर से जिला मुख्यालय चंबा में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नेर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार ठाकुर और कांग्रेस सेवा दल से भूपेंद्र राजू के अलावा लियाकत अली खान, जितेंद्र सूर्या, राकेश कुमार, यूथ कांग्रेस के सुरेश ठाकुर और एनएसवाई के अध्यक्ष मुकेश और कुलदीप सिंह समेत मनोज देओड़, शिवचरण, विजय कुमार और कई अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गैर जनजातीय क्षेत्र कोर में 3 दिवसीय मां धाम घोड़ी जात्र मेला शनिवार से शुरू हुआ। इस जात्र मेले का विधिवत उद्घाटन ग्राम पंचायत की प्रधान कल्पना देवी ने किया। इस मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 3 दिवसीय इस जात्र मेले के दौरान जहां दुकानें लगने वाली हैं, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जात्र मेले के दौरान भव्य तरीके से आयोजित होने वाले हैं। इसमें लोक गायकों को आमंत्रित किया गया है। शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम में कमल नेहरिया शिरकत करने वाले हैं और लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं। पंचायत प्रधान कल्पना देवी ने इस जात्र मेले में चंबा जिले की जनता से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस जात्र मेले के दौरान स्थानीय और गैर जनजातीय क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रस्तुत करके लोगों का मनोरंजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस जात्र मेले को लेकर लोगों की काफ़ी उत्सुकता रहती है। साल भर में एक बार आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय जात्र मेले को लेकर साल भर का इंतजार लोगों का रहता है। बहरहाल इस बार कोरोना काल के बाद आयोजित हो रहे भव्य तरीके के 3 दिवसीय जात्र मेले को लेकर लोग काफ़ी उत्सुक हैं और इस बार के 3 दिवसीय जात्र मेले को भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है।